दोस्तों, बहुत प्रचलित पंक्ति है, जो होता है बहुत अच्छा होता है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इस कहावत को सिद्ध करने के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ ऐसा कि एक बार यमराज के देवदूत को आदेश मिला कि वो अमुक समय में जाकर नीचे एक महिला की आत्मा को लेकर आ जाए। देवदूत आदेश के पालन में नीचे आया। वो जिस घर में गया और जिस महिला की आत्मा को लेने के लिए गया, वहां का दृश्य देखकर देवदूत बहुत पिघल गया, विचलित हो गया। उसने देखा कि वो बहुत गरीब महिला थी और उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थीं। दोनों बिलख रही थी भूख से, और वो महिला रोग से ग्रस्त होकर धीरे धीरे अपना शरीर त्याग रही थी। देवदूत को लगा कि आखिर विधाता ने ऐसा कौन सा फैसला दिया है, आज इस महिला की इन बच्चियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देवदूत संदेह में भर गया। उसने कहा कि मैं ऐसा अन्याय नहीं करूँगा, मैं इस महिला को मरने नहीं दूंगा। और देवदूत उसकी आत्मा को लिए बिना वहाँ से वापस चला गया। जब वो वापस पहुँचा तो वहाँ विधाता ने उससे पूछा कि तुमने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। तो देवदूत ने बहस किया और कहा कि उस आत्मा को लाने की अभी ज़रूरत नहीं है। विधाता ने कहा, तुमने हमारे फैसले का अपमान किया, तुम्हें इसकी सज़ा दी जाती है। और देवदूत को वहाँ से निकाल दिया गया और उससे कहा गया कि तुम मर्त लोक में, इस धरती में कुछ दिन गुजारोगे और अपने आप पर जब खुद 3 बार हंसोगे, उस दिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी। देवदूत सजा पाकर नीचे धरती पर आकर गिर गया। वो एक बहुत ही भूखा प्यासा गरीब भिखारी बनकर सड़क के किनारे पड़ा था। इधर एक मोची था, बहुत गरीब था, ले दे के 2-3 जूते बना पाता था। वो जूते बाजार में बेचता और उस पैसे से अपनी गृहस्थी चलाता। वो मोची अपने 2-3 जूते लेकर उस रास्ते से बेचने के लिए गया और बेचकर जब कुछ पैसे लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसने इस भिखारी को पड़ा हुआ देखा। उसे दया आ गई। उसने भिखारी को साथ ले लिया, अपने घर ले आया। भिखारी उस मोची के घर में रहने लगा। जब भिखारी को लेकर मोची घर आया तो उसकी पत्नी ने बहुत भला बुरा कहा। उसने कहा कि एक तो हमारी ही गृहस्थी ठीक से नहीं चल रही है, हम एक एक पैसे के मोहताज हैं, ऊपर से तुमने इस भिखारी को घर में ले आए, कैसे खर्चा चलेगा। भिखारी देवदूत था। वो जानता था कि मैं यहाँ क्या कमाल कर सकता हूँ, लेकिन वो दोनों नासमझ थे। वो मुस्कुरा दिया। उस भिखारी ने मोची से कहा कि भाई, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम जो जूते चप्पल बनाते हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मोची ने उसे साथ रख लिया। भिखारी ने इतने सुंदर जूते चप्पल बनाना शुरू किया, आखिर वो देवदूत था, कि वो जूते चप्पल बाजार में बिकने लगे। 2 की जगह 200 जूते बनने लगे। मोची के दिन सुधर गए। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैल गई और राजा तक पहुंच गई। राजा के सैनिकों ने आकर के मोची से कहा कि हमें राजा के लिए 2 जोड़ी जूते बना दो। मोची ने अपने उस भिखारी साथी से कहा कि कल सुबह तक इसे बनाकर तैयार रखना। थोड़ी देर बाद फिर से सैनिक आए। तब तक भिखारी ने राजा के लिए चप्पल बना दिया। सैनिकों को आता देखकर भिखारी शांत बैठा रहा। मोची ने भिखारी से कहा कि क्या जूते तैयार हो गए। भिखारी ने कहा कि मैंने तो चप्पल बना दिए। मोची उस भिखारी को बहुत भला बुरा खरी खोटी सुनाने लगा। उसने कहा कि राजा मुझे फांसी पर लटका देंगे। तुम्हें मालूम है यहाँ का रिवाज क्या है? जब राजा मर जाता है तो उसके लिए चप्पल बनाई जाती है, और तुमने जूते न बनाकर चप्पल बना दिए। क्या राजा के मरने की तुम कल्पना कर रहे हो? अगर राजा जूता मांगने आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा? वो हम दोनों को मृत्यु दंड दे देगा। भिखारी की खरी खोटी सुनकर भी राजा के भय से मुक्त वो देवदूत शांत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सैनिक आए। उन्हें कहा कि हमें जूता नहीं चाहिए, चप्पल चाहिए। ऐसा क्यों? तो सैनिकों ने कहा कि राजा का निधन हो गया है, अब उनकी अंत्येष्टि के लिए चप्पल की जरूरत है। देवदूत यहाँ पर हंसा। मोची की जान में जान आई, उसने चप्पल दे दिया। कुछ दिनों के बाद उसी मोची की दुकान पर एक बहुत रईस महिला ने 2 सुंदर कन्याओं के साथ प्रवेश किया। उसने मोची से कहा
कि मेरी इन दोनों बेटियों के लिए सबसे सुंदर जूतियां बनाओ। वहां पर देवदूत तीसरी बार हंसा और मुक्त हो गया। दरअसल वो दोनों बेटियां वही लड़कियां थीं जिस रात देवदूत उस महिला की आत्मा को लेने गया था। उससे बिलक बिलक कर लिपट कर वो लड़कियां रो रही थीं। उस रात उस महिला के मरने के बाद उन दोनों बेटियों को एक रईस औरत ने अपना लिया। उसने अपने घर में उन्हें पाला पोसा, उनकी बहुत ही अच्छी परवरिश की और आज उनकी धूमधाम से शादी हो रही थी। देवदूत को अपने निर्णय पर बहुत अफसोस हुआ कि विधाता का निर्णय सर्वश्रेष्ठ होता है, जो होता है बहुत अच्छा होता है। यदि उस दिन वो गरीब महिला नहीं मरती तो दोनों बच्चियों को किसी बड़े घर में आश्रय नहीं मिलता। उसके जाने के बाद दोनों बच्चियों का भाग्य सुधर गया। इसलिए विधाता के फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। देवदूत मुक्त होकर के विधाता से प्रार्थना करके क्षमा मांगने लगा। दरअसल दोस्तों, हमें जो दिखता है वही सच नहीं होता। जो दिख रहा है उसके पीछे भी बहुत मंगल और कल्याण के भाव होते हैं, लेकिन हम अक्सर तर्क से कुतर्क से उसे गलत समझकर निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अफसोस जताते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा।